अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। आज हम अपने YouTube चैनल के लिए फर्स्ट लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं एक बहुत खूबसूरत जगह पर मौजूद हूँ। ये पोर्टुगल का कैपिटल लिस्बन है। लास्ट 2 ईयर्स से मैं और मेरे हस्बैंड नेदरलैंड्स में मौजूद थे, लेकिन नेदरलैंड्स एक ऐसा कंट्री है कि जो आपको लॉन्ग टर्म सेटलमेंट अलाउ नहीं करता। ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी जब भी बाहर आते हैं, अब्रॉड लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारा मेन गोल जो होता है वो यही होता है कि हमें लॉन्ग टर्म सेटलमेंट चाहिए किसी कंट्री के साथ, जिसकी वजह से जो है मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम पोर्टुगल मूव कर जाएं। हमारी आगे तमाम आने वाली वीडियोस इसी टॉपिक पर बेस्ड हैं कि आप पोर्टुगल में कैसे नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि पोर्टुगल एक बहुत प्यारी कंट्री है। तो जो पाकिस्तानी यहाँ मूव करना चाहते हैं उनके लिए मेरा सबसे बड़ा सजेशन यही होगा कि ऑलवेज गो फॉर द राइट वेज। आप हमेशा लीगल एंट्री के थ्रू जो है आप किसी भी कंट्री में जाएं, और स्पेशली पोर्टुगल में अगर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट मैं आपको यही बताऊंगी कि लीगल वे क्या है। लीगल वे ये है कि आप पोर्टुगल का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत से मसले आ रहे हैं। हमारे बहुत से फ्रेंड्स आना चाह रहे हैं, उन्होंने हमसे डिस्कस किया, तो उनका जो प्रॉब्लम जो आ रहा है वो ये है कि बायोमेट्रिक की डेट्स अवेलेबल नहीं है। तो इसका जो ऑल्टरनेटिव वे है वो ये है कि आप पोर्टुगल के जो आसपास मुल्क हैं, जैसे स्पेन है, फ्रांस, इटली, आप इनमें से भी किसी का विजिट वीज़ा लेकर पोर्टुगल एंटर हो सकते हैं। पोर्टुगल आने से पहले मेरे और मेरे हस्बैंड ने काफ़ी रिसर्च की। हमने गूगल पे भी पढ़ा और यूट्यूब पे भी, और चीज़ें बहुत आसान नज़र आईं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है पोर्टुगल में, तो आपको काफ़ी सारे एक स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा, एक पूरा प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ेगा, फिर ही जो है आप यहाँ के नेशनल बन सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहले जो है आप पोर्टुगल एंटर होते साथ जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने यहाँ पे इनके सिस्टम में खुद को रजिस्टर करना है, जिसमें 2 मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला है फाइनेंस नंबर, जिसको निफ कहते हैं, और दूसरा है निस नंबर, जिसको सोशल सिक्योरिटी नंबर कहते हैं। निफ और निस ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इनके सिस्टम में रजिस्टर करता है, और आपको ये डॉक्यूमेंट्स विद इन अ मंथ जो है वो मिल जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद आप TRC, जिसको टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट कहा जाता है या टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड कहा जाता है, उसके लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत प्लस पॉइंट है कपल्स के लिए कि ऑब्वियसली अगर कपल्स यहाँ पर मूव कर रहे हैं और उनका बेबी अगर यहाँ पे होता है, तो ये जो TRC का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्पीड अप हो जाता है। पेरेंट्स के लिए तो प्रोसेस स्पीड अप होता ही है TRC का, लेकिन इसमें बेबी के लिए भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो ये है कि बेबी पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे कहना है कि पैदा बेशक आपने किया है, लेकिन बच्चा जो है वो यहाँ स्टेट का है। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो यहाँ का ट्रैवल सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो कि नेदरलैंड से एज़ कम्पेयर टू काफ़ी चीप है। यहाँ पे ट्रैवल कार्ड बनता है, जो आप एक दफ़ा उसको रिचार्ज करें मंथ के स्टार्ट में, तो पूरा मंथ जो है आप उस कार्ड पर थ्रू ट्रैम, थ्रू बस और इवन शिप आप बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ा फ़ायदा जो हम देसियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है खाना। यहाँ पर एशियन फूड इजीली अवेलेबल है। तमाम टाइप के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे स्टोर्स बने हुए हैं, बंगाली, इंडियन, पाकिस्तानी। आप वहाँ पर जाएं, आपको हर मसाला, हर किस्म की दाल और हर किस्म का एशियन फूड इजीली आपको मिलेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको हलाल मीट, जिसमें मीट है, इसके अलावा चिकन है, इजीली अवेलेबल है। हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो पोर्टुगल एक बहुत प्यारा मुल्क है, लेकिन ऑब्वियसली किसी कंट्री में अगर फ़ायदे हैं तो उसके नुकसानात भी होंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो पोर्टुगल में डिसएडवांटेजेस पर होगी कि आपको यहाँ पर आकर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा अगर हॉलीडेज़ के लिए बात की जाए तो ये बहुत ही प्यारी डेस्टिनेशन है। जो लोग सी, सन एंड सैंड के दीवाने हैं उनके लिए तो ये जन्नत है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर पोर्टुगल में सेटलमेंट से रिलेटेड, या फिर यहाँ आने से पहले कुछ लोग हमसे अपनी क्यूरीज सॉल्व करवाना चाहते हैं, या कोई डाउट्स उनको हैं वो हमसे पूछना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या ईमेल कर सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। इसके साथ मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।